उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सूची खबर आपका अपना चैनल वेस्ट माउंटेन। आप जैसे कि जानते हैं कि वेस्ट माउंटेन का मेन मकसद उत्तराखंड की दिल जगल जमीन से रहा है वास्ता, और इसी को लेकर हमने यह चैनल शुरू किया था। वो अलग चीज़ है कि आप हमारे कुछ सहयोगी हैं जो अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो उन्हें भी हमें कवर करना पड़ता है, और ये हमारा दायित्व भी है। आज पौड़ी गढ़वाल के 5 ब्लॉक नीरनाडा, रखनीखाल, बेरोखाल, पोखड़ा एम, थिलीसर, लेसीडाउन तहसील और अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक को लेकर जसवंतगढ़ नए जिले की गठन की मांग को लेकर मुहिम चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले 2-3 सालों से लगातार इसे कवर कर रहे हैं, और यह जायज़ भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मुख्यालय हर क्षेत्र से बहुत दूर है। अगर मैं बात करूं अपने पौड़ी की, तो मैं अपने गांव से अगर मुझे मुख्यालय जाना है या उसकी जगह में दिल्ली आना है, तो मैं दिल्ली पहले पहुंच सकता हूं, जबकि मुख्यालय इतनी दूर है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहां पर एक दिन में काम होता है या नहीं होता है, ये बड़ी विडम्बना है। इसी मांग को लेकर, जसवंतगढ़ जिले की मांग को लेकर ने उत्तराखंड राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, और साथ में ही पक्ष विपक्ष के लोगों को, चाहे वह हमारे सांसद तीरथ सिंह रावत जी हों या हमारे विधायक या इस क्षेत्र के विधायक सतपाल महाराज जी हो, महंत दिलीप जी हो, को जाकर उन्होंने मुलाकात की है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड राज्य के मध्य में स्थित पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिले के यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व के बावजूद न केवल अत्यंत पिछड़ा है, बल्कि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संचालित आर्थिक विकास और समाज कल्याण की विभिन्न विकास योजनाओं के लाभ से यह हमेशा वंचित रहा है, और जनता लंबे अरसे से जसवंतगढ़ जिले के नाम की एक मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। उत्तराखंड में खत्यूर व राजवंश के शासनकाल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड राज्य निर्माण के जुझारू जन आंदोलन तक इस क्षेत्र के लोगों की हमेशा अग्रणी भूमि रही है। वर्तमान समय में क्षेत्र के लोग भारत के विभिन्न पदों पर सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके साथ ही राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण यह क्षेत्र गढ़वाल गांवों की साझी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को संजोए हुए है। आपको यह भी बताते चलें कि यह क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानियों को गढ़ रहा है। उत्तराखंड आंदोलन में जितने लोग थे हमारे यहाँ से, इस नीरनाडा बेरोखाल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी यहीं से हुए हैं, और आज इसकी दशा आप देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से इसका मुख्य कारण यहाँ है, यहाँ का जो पिछड़ेपन का कारण है, उसका स्पष्ट रूप से है कि जिला मुख्यालय से दूरी और प्रशासनिक उपेक्षा रहा है। विभिन्न ऐतिहासिक और लोक आख्यानों के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं का दोसांध कहा जाने वाला यह क्षेत्र ब्रिटिश शासनकाल से पहले कृषि, पशुपालन, कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो आज केवल ऐतिहासिक अध्ययन का विषय बनकर रह गया है। प्रशासनिक उपेक्षा का आलम यह है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस क्षेत्र में अपनी नियुक्ति नहीं करवाना चाहता, और जो नियुक्त हैं उनमें अधिकतर आधे से अधिक समय जिला मुख्यालय पौड़ी, गढ़वाल या राज्य के अन्य राजधानी में ही अपना समय बिताते हैं, या उनका परिवार वहाँ है, जिसकी वजह से वह इन मुख्यालयों में इस कारण यह यहाँ अपने कार्यालयों में मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ तक कि यह भी सुनने में आया है कि पौड़ी हो या मुख्य डिस्ट्रिक्टों में जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, अगर किसी को पनिशमेंट देनी हो तो इनको आप नीरनाडा, बेरोखाल या रखनीखाल भेज दीजिए। यह हमारा चलन है कि आप ढंग से काम कीजिए, वरना आपको नीरनाडा, बेरोखाल या इन जगह तहसीलों में भेज दिया जाएगा। जन सामान्य के लिए भी अपने जिला मुख्यालय में पहुंचना मुश्किल है। पौड़ी गढ़वाल हो या अल्मोड़ा, इस क्षेत्र के लोगों को अपने जिला मुख्यालयों से ज़्यादा सुविधाजनक देहरादून और दिल्ली है। इस पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कभी मुख्यालय गए ही नहीं होंगे। बहुत जरूरी होने पर ही उन्होंने जिला मुख्यालय जाने का अगर साहस किया है, तो स्थिति के अनुसार अनुमान लगाना कठिन है कि क्षेत्र के लोगों को कृषि, पशुपालन, बागवानी, हस्तशिल्प, ग्रामीण विकास और रोजगार की विभिन्न योजनाओं का क्या हर्ष रहा होगा। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जसवंतगढ़ नाम नए जिले के गठन इस समस्याओं का हल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह आती है कि जसवंतगढ़ जिले की ही मांग क्यों। शहीद के सम्मान में जिला जसवंतगढ़ बनाएंगे, अमर शहीद के सम्मान में जिला जसवंतगढ़ बनाएंगे। जसवंत सिंह रावत अमर रहे। जब मुख्य भूलचे नहीं कि जय जो काम चला, आज जय ऑर्डर दे वार पर वे
वो आरिम चेमा कि जेल को बोलन कि भाई इन चेमा हम हमारे जिला वर्णन चलते हमारे जो गढ़ वर्णन आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब क्षेत्र की जनता जागरूक हो चुकी है और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीख लिया है। तो जनता निश्चित तौर से सड़कों पर आएगी और अपने इस मांग को शासन प्रशासन से पूरा कराएगी। और समाज के लास्ट गांव का प्रधान हो, हमारा क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, और कहने का मतलब ये है कि ग्राम सभा से लेकर और प्रधानमंत्री तक भारत की निर्वाचित जो व्यवस्था है उसमें निर्वाचन के द्वारा होता है। फिर ऐसी क्या व्यवस्था हो गई कि हमारा प्रधान खराब हो जाता है, हमारा बीडीसी मेंबर नहीं, हमारा जिला पंचायत अपनी सदन में हमारी बात नहीं रखता है, हमारा ब्लॉक प्रमुख हमारी बात नहीं रखता, हमारा विधायक हमारी बात नहीं रखता है, हमारा सांसद हमारी बात नहीं रखता है। तो इसलिए पूरे हम सहयोग करेगा इसको, पूरे जितने भी हमारे नैना हो, धुमाकोट हो, ये हो के नैना का सीमेंट हो, इसको तो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और कन्ना साहब आपसे एक निवेदन है, इसको सारे लोगों में एक मैसेज से अपील करेंगे कि आप ग्राम स्तर तक लोगों को सजग करें कि जिले की मांग के लिए, तभी हमारा कार्यक्रम सफल हो पाएगा। और अभी जो है माननीय विधायक जी जो इस क्षेत्र के हैं, श्री दिलीप महंत जी, उन्होंने भी अपना समर्थन पत्र मतलब मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। तो उनके लिए मैं जो पहल है जो जसवंतगढ़ की गढ़ बनाने की, इससे ये होगा कि जो हमारे क्षेत्र का जो बोलते हैं नैनाना विकास जो पिछड़ा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि इसका भी कुछ विकास हो। यहाँ भी जो कर्मचारी मतलब रहे, लोगों के काम जो बने यहाँ पे, और जो स्वास्थ्य चिकित्सा है यहाँ पे मतलब जैसे कि डॉक्टर नहीं है और जैसे मशीनें नहीं है, यहाँ से लोगों को मिलाकर एक जिला बनाया जाए, इसका नाम हमने जसवंतगढ़ रखा है। इस मांग के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है। हमारे क्षेत्र में ज्यादातर सुविधाओं की बहुत कमी है। मैं सभी उच्च अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि एक तो सुविधाएं दे दें, साथ के साथ उस महान सपूत को जिसकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, और जो यहाँ का पुत्र है, उसके नाम से एक जसवंतगढ़ जिला हमारे को मिलाकर दे दिया जाए। और इतने बड़े बड़े लोग जो हमसे भी उम्र में बड़े हैं, वो लोग इतना बड़ा मुहिम लेके चल रहे हैं, तो भगवान शिव की कृपा बनी रहे और हमारा एक अलग से जो है जिला बने, और हम उस जिले को जो है भरपूर रूप से जो है उस जिले में हम जी सके, हमें रोजगार हो, स्वरोजगार हो, हमारे पास डॉक्टर्स हो, हमारे पास जो है खुद के हमारे अपने डीएम हो जो हमारी जो परेशानियों को देख। प्रस्तावित नए जिले का नाम भारत चीन युद्ध 1962 के अमर शहीद जसवंत सिंह रावत के नाम पर रखा गया है। गढ़वाल राइफल के राइफलमैन बेरोखाल विकासखंड ग्राम बाड़ियों के वीर सपूत थे। कहा जाता है कि भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने चीनी सैनिकों की कई चौकियों को नस्ताबूद करते हुए सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया था। अंत में जब उनके पास असला खत्म हो गया और चीनी सैनिकों ने उन्हें घेर दिया, तो उन्होंने खुद ही अपना आत्म बलिदान कर दिया। भारतीय सेना में वे एकमात्र ऐसे जवान रहे हैं जिन्हें मरणोपरांत प्रमोशन मिलता रहा और अनियमित अवकाश मिलता रहा। कुछ ही समय पहले मेजर जनरल के पद से वह रिटायर हुए हैं। उनकी स्मृति में अरुणाचल प्रदेश में जसवंतगढ़ नाम से एक भव्य स्मारक बनाया हुआ है, जहां प्रतिदिन दर्जनों जवान ड्यूटी देते हैं और हजारों सैनिक उनके दर्शन हेतु वहां जाते हैं। हालांकि महावीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद जसवंत सिंह रावत से जुड़े कई किस्से सेना में प्रचलित हैं। जिला बनना चाहिए और इन्हीं क्षेत्रों में बनना चाहिए जो ये हमारे रिखणीखाल, बीरोखाल, ये पोखड़ा, थलीसैंड, धुमाकोट, नैनटांडा, सल्ट और दूसरी जगह कोई जिला बन सकता है, इस शहीद के नाम से क्यों जिला नहीं बन सकता है? हम इस इस शहीद के नाम से जिला बनाने के लिए पूरा समर्थन करते हैं। कहना यह है जी कि देखो हमारे वीर योद्धा जो थे शहीद जसवंत सिंह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और जब आप आम आदमी के नाम से कोई जिला घोषित करते हैं या राजनीतिक दल अपने माँ बाप के हिसाब से भाई भतीजों के नाम से जिला बना सकते हैं, तो जो वीर योद्धा जिसका नाम विश्व में है उसके नाम से जिला बनाना अति आवश्यक है। और हम इस जिले को बनाने में आप लोगों का सबका जो है साथ देंगे। मैं यही कहता हूं कि ये हमारे वीर सेनानी अगर जिला बनेगा इनके नाम से, तो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी इससे जो है शिक्षा लेगी। और मिला रोजगार मिला लो, बहुत चीज में लेडीज को बहुत चीज मिला, रोजगार मिला। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। देखिए, राज्य की मांग की थी, उत्तराखंड आंदोलन हुआ था 42, वो भी शहीद ही है हमारे, और राज्य बना, लेकिन राज्य के नाम से, पहाड़ के नाम से राज्य बना है ना, तो पहाड़ की राजधानी पहाड़ मिली। और जो भी विकास आज हो भी रहा है, तो सारा पहाड़ के नाम से जब राज्य बना है और
नीचे वालों का मतलब मैं कहूँगा शहरी विकास ज्यादा हो रहा है। जिला जशनगढ़ के गढ़ की मांग को लेकर अब यह समिति के लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। अब इन्होंने निर्णय किया है कि इन ब्लॉकों को जो एक जशनगढ़ के नाम पर बनाया जाए, वहाँ पर ये लोग जनसंवाद यात्रा करेंगे जो 12 फरवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक लगातार चलेगी और ये लोग जन अभियान कर लोगों को जागरूक करेंगे। जगह जगह इन लोगों ने वहाँ पर अपनी रैलियाँ निकालेंगी आएगी, लोगों से संवाद होगा, समझाया जाएगा कि जशनगढ़ जिले की मांग किस लिए है। इन लोगों का कहना है कि आम आदमी अपनी इन परेशानियों को हमारे साथ जुड़े और साझा करे और हमारे आंदोलन में शामिल हो, हमें सहयोग करे। समिति की मांग है कि जिला गठन की कार्रवाई के सुझाव के लिए समिति के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाए। क्षेत्रीय विकास के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई जाए। नया जिला गठन में मुख्य विचांगों को सभी विकास खंडों में स्थापित किया जाए। आशा इस समिति में जिन लोगों ने इस 12 फरवरी से जो जन संवाद रैली चलेगी उसमें आरपी ध्यान जो संयोजक हैं, कर्नल दरार दर्शन सिंह अध्यक्ष हैं, कर्नल राम रतन नेगी उपाध्यक्ष है, कैप्टन GS नेगी उपाध्यक्ष, आलम सिंह रावत महासचिव। हम आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपनी इन परेशानियों के लिए जो हमारी छोटी छोटी इकाइयों में होनी चाहिए, छोटी विकास खंड होने चाहिए, छोटा जिला होना चाहिए, में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा